मुत्सृज्य साययौ। मैया ने लाला को अतृप्तावस्था में छोड़ दिया, पेट नहीं भरा था, भूखे छोड़ दिया और भाग गई। कन्हैया की आंखें टेढ़ी है गई। संजात कोपः स्फुरणारुणाधरम, अरुण अधर फड़कने लगे। कन्हैया को गुस्सा आई गई। अब हाली कह रही थी पूत बहुत प्यारो, और दूध को ध्यान आती है पूत पटक के भाग गई। उठायो पत्थर, दूध दही के जितने माट मटका थे धमाधम सबड़े फोड़ डाले। अब जब मटका फटाफट फूट गए और दूध दही बिखर गयो तो अब कन्हैया डर गए। अरे राम राम, ये तो सब गड़बड़ है गई। जोश में होश भूल गए, मटका फूट गए। अब मैया छोड़े बेवारी ना है तो तुरंत बंदर बुलवाए, बोले आओ आज हमारे घर में ही भंडारो पाओ। कन्हैया की एक आवाज पर हजारन बंदर टपक पड़े। मरकान भोक्षण, बंदरन को खिलाए भी लगे। अब मैया आएगी तो पक्का मारेगी, ये सोच सोच करके पहले से रोना चालू कर दिया। भित्वा मृषाश्रु, झूठ मूठ के जबरदस्ती आंखें मीड़ मीड़ के आंसू निकारवे लगे। मैया उफनते दूध को उतार के जब वापस आई आंगन में तो जो आंगन का हाल देखा, सवेरे मटका फूटे पड़े हैं, दूध दही बिखरा पड़ा है, बंदर इनकी भीड़ लगी है। अरे राम राम राम, गोपियन की शिकायत पर मैं विश्वास ना करती, पर अब पक्को विश्वास है। जब मेरी घर में मेरी ददिया सास के जमाने के कारे कारे चिकने चिकने सवरे माट मटकाया छोरा ने 2 मिनट में फोड़ फाड़ के बराबर कर दिए, और उनके घर में ये कहा कर तो होएगो भैया छोरा को दंड ना दियो तो निश्चित उद्दंड है जाएगा। मैया ने उठाई लाठी और जो लाला को पकड़वे को भागी। मैया के हाथ में लाठी देखते ही कन्हैया ने दौड़ लगाई। अब आगे आगे कन्हैया, पीछे पीछे मैया, परीक्षित कर ले दर्शन। न चांतर न बहिर्यस्य न पूर्वम न पीछा परम, जिस परमात्मा का न आदि है, न अंत है, न ओर है, न छोर। बड़े बड़े अमलात्मा, विमलात्मा, महात्मा, योगींद्र, मुनीन्द्र, ज्ञानी ध्यानी लगा लगा समाधि परेशान है और उसकी पदनख चंद्रिका का प्रकाश भी नहीं पकड़ पाते। उन प्रभु को मैया लाठी का भय दिखा करके पकड़ने के लिए दौड़ी और प्रभु पकड़ में नहीं आए, भाग गए। भागते भागते मैया थक गई, लाठी टेके बैठ गई और बोली देख कन्हैया जल्दी आ जा, नहीं सचमुच आज बहुत मारूंगी तो को। कन्हैया दूर खड़े होके बोले मैया तू मारेगी ना, इसीलिए तो भाग रहे हैं। अरे ना है बेटा, तू मेरे पास राजी राजी आ जा तो मैं काय को मारूंगी। बोले मैया तो फिर तुम पकड़ के करेगी कहा। मैया बोली लाला तेरी पूजा करूंगी। पूजा करेगी तो ये लाठी काय को ले रखी है। मैया बोली अरे बेटा बुढ़ापे में तो सबन को लाठी लेनी पड़े। वृद्धो याति गृहीत्वा दंडम, जब बुढ़े है जाएं तो सबको लाठी लेके ही चलना पड़े। मेरे बुढ़ापे की लाठी तो लाला तू है, ये लाठी मैंने ये फेंक दी ले। जैसी मैया ने लाठी फेंकी सोई कन्हैया मैया की तरफ धीरे धीरे बढ़वे लगे। देख मैया पूजा करियो। बोले लाला चिंता ही मत कर, जम के तेरी आरती उतारूंगी, तू आ तो सही। कन्हैया समझे ही ना है और पूजा करवावे आएगे। जैसे ही मैया के पास आए मैया ने गप से हाथ पकड़ लिया। लाला तू तो घर चल, आज तो तेरी ऐसी पूजा करूंगी कि छठी को दूध याद आ जाए। जो मैया ने लाठी दिखाई, आंख दिखाई, सो कन्हैया ने आंख मीड़ी मीड़ के रोनो चालू कर दिया। मैया तू महा झूठी है। मैया बोली मैं झूठी ना है, जैसो देवता हो वैसी पूजा करी जाए। तेरी पूजा तो लाठी से ही होनी चाहिए, या बुढ़ापे में मुंह को दौड़ा दौड़ा के भगा भगा के मेरी हालत खराब कर दी। तू घर चल पहले। अब तो भगवान इतनी जोड़ जोड़ से आंखें मीड़ मीड़ के रोवे लगे कि आंखन को काजल पूरो कपोलन तन फैल गयो, पूरे मोहड़े में काजल फैल गयो। जगन्नाथ भगवान जैसी आंखें हैं, काजल ही काजल मोहड़े में चारों तरफ।
गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम् वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। कुंती मैया ने इस झांकी का अद्भुत चित्रण किया है अपनी स्तुति में। कलिलांजन संभ्रमाक्षम, आंखों का कज्जल पूरे मुख पर फैल रहा है। लाला को बहुत रोते देखा तो मैया को भी दया आ गई। मन में सोचा ज्यादा छोरन को मारबो पीटबो ठीक ना होए, थोड़ी सी डांट लगा के नेक डांट करके ही काम चला लेना चाहिए। पर नेक भी कछु दंड ना दूंगी तब तो पक्को उद्दंड है जाएगा कि मैया मोते कछु ना कहे। इसलिए पकड़ के मैया ने ऊखल से बांधना प्रारंभ किया। जैसे ही ऊखल में बांधे कि रस्सी 2 अंगुल कम पड़ जाए, मैया फिर दूसरी रस्सी जोड़ के दोबारा बांधे तो तदपि द्वंगुलम न्यूनम, मैया ने सैकड़न रस्सियां जोड़ ली। यद यदा दत्त बंधनम, अनेक रस्सियों के जोड़ने पर भी बार बार 2 ही अंगुल रस्सी कम पड़ रही है। ये 2 ही अंगुल रस्सी कम क्यों? भगवान की सारी लीला बड़ी रहस्य से परिपूर्ण है। ध्यान दें, मैया पकड़ने को भागी, प्रभु पकड़ में नहीं आई। भगवान कहना चाहते हैं कोई कितना भी तपस्वी, तेजस्वी, प्रभावशाली जीव क्यों न हो, केवल साधन की शक्ति से मुझे पकड़ना चाहे तो नहीं पकड़ सकता। किसी भी साधना में इतनी सामर्थ्य नहीं है जो ईश्वर को पकड़ सके, बांध सके। परंतु जब मैया ने भागते भागते भागना बंद कर दिया और बैठ गई और लाठी भी फेंक दी तो भगवान ने स्वयं आकर के अपना हाथ पकड़ा दिया। इसका अर्थ क्या हुआ? भगवान की प्राप्ति के लिए भागना तो चाहिए, साधन तो करना चाहिए, जो बन पड़े। तपस्या करो, भजन करो, जो बने सो करो, पर भगवत प्राप्ति के लिए प्रयत्न तो करना चाहिए। और जब प्रयत्न करते, पुरुषार्थ करते, भागते भागते भक्त थक जाता है कि बस इससे ज्यादा अब मेरे से नहीं होगा, तो भगवान कहते हैं अब तुम बैठो, हम आ रहे हैं तुम्हारे पास। तप प्रभावा दैव प्रसादा, भगवान कहते जो तू आवे एक पग मैं आऊं पग 60। तुम चलो तो सही मेरी तरफ, तुम मेरी तरफ चलो, हम तुम्हारी तरफ चलते हैं। और लाठी फेंकने का मतलब अहंकार का त्याग। आप कितने भी उच्च कोटि के साधक हों, पर साधन का भी अभिमान मत पालिए कि मेरे जैसा दानी नहीं, मेरे जैसा तपस्वी नहीं, मैंने इतने अनुष्ठान किए, पुरस्चरण किए और ये किया वो किया। ये सारा अहंकार खूंटी पर टांग दो। ये लाठी क्या है? कर्तृत्व का अहंकार। मैया लाठी दिखाती रही कि नैया पकड़ में नहीं आए, लाठी को फेंक दिया। माने सत्कर्म तो करो, पर सत्कर्म का भी अभिमान अपने पास मत रखो, उस अहंकार को फेंक दो। और जैसे ही अहंकार का त्याग किया तो कन्हैया स्वयं आकर के अपना हाथ मैया को पकड़ा दिए। भाग करके पकड़ते तो अपना अहंकार आता ना कि मैंने पकड़ लिया, और जब भगवान ने ही आके हाथ पकड़ाया तो भाग दौड़ भी लगी, पर दौड़ के भी बात नहीं बनी, भगवान ने आकर के हाथ पकड़ाया। तो आप अपनी साधना से आगे बढ़ो, कृपा पूर्वक भगवान ही अपना हाथ तुम्हें पकड़ाएंगे। आपकी दौड़ वहां तक नहीं जा सकती, वो तुम्हारे पास आएगा। पर वो हमारे पास कब आएंगे? जब आप अहंकार की लाठी फेंक देंगे, तब भगवान हाथ पकड़ाएंगे। और पकड़ने के बाद जब उखल से बांधना चालू किया, इसमें भी 2 ही अंगुल कम पड़ रही है। एक अंगुल जीव का पुरुषार्थ और दूसरा अंगुल भगवान की कृपा। पुरुषार्थ प्रबल होना चाहिए। पुरुषार्थहीन होकर के बैठ जाओगे तो भी कृपा प्राप्त नहीं होगी।
नायमात्मा बलहीन न लभ्य। आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाओ तो तुम्हारा सब काम भगवान करने नहीं आएंगे। तुम्हें भी भगवान ने बल क्यों दिया है, शरीर में विवेक क्यों दिया है? बल बुद्धि विवेक सब भगवान ने हमको जितना दिया है उसका हम सही ढंग से उपयोग करें। और जब अपने बल और बुद्धि से बात नहीं बनती तब कृपा काम करना चालू कर देती है। अपनी बुद्धि लगाओ, बुद्धि का जब सीमा तुम्हारी समाप्त हो जाएगी तो आगे भगवान आपको बुद्धि ददामि बुद्धि योगम, भगवान बुद्धि योग भी प्रदान करते हैं। तो जो तुम्हें प्राप्त है, देखो तुम्हारे पास जब रुपया है तो पहले अपना रुपया तो खर्च करो। जब अपने रुपए से बात न बने तो उधार मांग लो किसी से तब मांगने जाओ जब आपका रुपया खत्म हो जाए। तो भगवान कहते हैं कि जब तुम्हें हमने बल बुद्धि विवेक सब कुछ दिया है तो जो दिया है उसका उपयोग तो करो भाई। जब उससे काम नहीं बनेगा तब हम खड़े हैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे साथ में, तब हम तुम्हारी सहायता करेंगे। भगवान के भरोसे हम लोग पुरुषार्थहीन कर्तव्यहीन होकर के बैठ गए। अरे हमारे मठ मंदिरों में ठाकुर जी बैठे हैं, वो जगन्नाथ हैं, वो विश्वनाथ हैं, अपनी रक्षा खुद करेंगे, हमें करने की क्या जरूरत है। और जब हम क्रिया शून्य होकर के बैठ गए तो विधर्मियों ने आज हमारे सारे मठ मंदिर ध्वस्त कर दिए, नष्ट कर दिए। और आज भारत पर न जाने कितने कलंक खड़े हो गए, उसका संकेत हमें दे रहे हैं। इसलिए इन सब से विचार करना चाहिए, इतिहास से शिक्षा लेनी चाहिए और शास्त्रों के तात्पर्य को ठीक से समझना चाहिए। देखो मेडिकल स्टोर में हजारों दवाइयां रखी हैं, सारी औषधियां रोग का निवारण करने वाली हैं, स्वास्थ्य के लिए ही हैं। परंतु जब भी कोई बीमारी हुई आपने चाहे जिस औषधि को उठा के यदि खाना चालू कर दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप कहो हमने तो दवा खाई थी, अरे दवा तो खाई थी पर कौन सी खाई थी? हर दवा रोग का निवारण करने के लिए तो है, पर हर रोग में हर दवा काम थोड़ी करेगी। उसके लिए वैद्य बैठे हैं। डॉक्टर जो दवा लिखें वो दवा खाओगे तब आप ठीक होगे। शास्त्र तो महौषधि है, इसमें जीवन के सूत्र भरे पड़े हैं। हर सूत्र औषधि के समान कारगर है। किंतु याद आपने गलत दवा खा ली, कर कुछ रहे हो, दवा कोई खा रहे हो, रोग कोई है, बीमारी कुछ है, औषधि कुछ ले रहे हो, तो मामला गड़बड़ा जाएगा। इसलिए सदगुरु वैद्य वचन विश्वासा, किसी संत सदगुरु की शरण में जाओ और सदगुरु वैद्य के बताए हुए शास्त्र की औषधि का सेवन करोगे, तब ये शास्त्र की औषधि आपको बढ़िया परिणाम देगी, बढ़िया लाभ देगी। स्वतंत्र स्वच्छंद होकर के आप स्वयं शास्त्र, या तो तुम्हारे अंदर इतना विवेक हो, आप स्वयं MBBS हो तो फिर तो ठीक है, पढ़ो और चिकित्सा करो। पर आप पर कोई डिग्री नहीं, कोई अनुभव नहीं, तो फिर जो डिग्री लिए बैठा है उसकी डिग्री का लाभ लो। आप रोग से ग्रसित हो तो आपको पूरा आयुर्वेद पढ़ने की जरूरत थोड़ी है। आयुर्वेदिक विद्वान जो बैठे हैं, वैद्य बैठे हैं, उनसे पूछो, वो दवा जो बताते हैं वो खा लो। ऐसे ही संत सदगुरु शाब्दे परे च निष्णातम, वो शब्द ब्रह्म और पर ब्रह्म में निष्णात हैं, उनका अनुभव गम्य ज्ञान है। उन संतों से शास्त्रों के वचन के तात्पर्य को समझो, तब ये शास्त्र के सूत्र आपको कारगर सिद्ध होंगे, लाभान्वित करेंगे। इसलिए एक अंगुल जीव का प्रबल पुरुषार्थ और एक अंगुल हरि की कृपा, दोनों का अभाव आज हमारे जीवन में है, उस अभाव को दूर करना चाहिए। बोलो राधे राधे। भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन चिंता न करो, हम तुम्हारे साथ हैं। और फिर जब लड़ने का वक्त आया तब महाभारत में, तो भगवान बोले लड़ो। अर्जुन बोले हम अपने बंधु बांधवों से कैसे लड़ेंगे महाराज, ये तो सब हमारे ही लोग हैं।
अर्जुन तो सन्यासी बनने की बात करने लगे। भगवान ने फटकारा, दुश्मन सामने खड़े हैं और इधर तुम महात्मा बनने की बात कर रहे हो। कायरता की भाषा बोल रहे हो। फटकारा। भगवान बोले मैं तेरे साथ हूं, तेरा सारथी बन के तेरा रथ हाँकूंगा, तेरा पूरा मार्गदर्शन करूंगा, पर युद्ध तेरे को ही करना पड़ेगा। जबकि मैंने अपनी दृष्टि से ही सबको समाप्त कर दिया। तुझे केवल इनको टपकाना है, गिराना है, मारना है। मार तो मैंने दिए, दृष्टि से तो मैंने मार दिए, सब मरे हुए ही हैं, पर मरे हुए पुतलों को तुम्हें केवल गिराना है। निमित्त मात्रम भव सभ्य सांचल। इसलिए यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर् ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान श्री कृष्ण खड़े हों और अर्जुन उनके साथ में धनुर्धर है, धनुष को हाथ में लेकर के खड़े। धनुष त्यागने के बाद कायर अर्जुन का साथ थोड़ी देंगे भगवान। जब आप स्वयं पुरुषार्थ में तत्पर होंगे, अपने कर्तव्य में तत्पर होंगे, तो भगवान तुम्हारा साथ देंगे। कर्तव्यहीन का साथ नहीं देते भगवान। सुग्रीव से भी राम जी कहते हैं, सुन सुग्रीव मैं मारे हो बाली एक ही बाण, एक बाण से तेरे भाई दुष्ट बाली को मार डालूंगा, तू चिंता मत कर। तो अर्जुन तो निश्चिंत हो, सुग्रीव तो निश्चिंत हो गए कि राम जी मारेंगे, प्रतिज्ञा कर ली। और फिर राम जी कहते हैं, सुग्रीव जाओ अपने भैया से लड़ो। बोले महाराज जब आपको मारना है तो मुझे लड़ने क्यों भेज रहे हो? भगवान बोले नहीं, लड़ना तो तुम्ही को पड़ेगा, तुम लड़ो, मारूंगा मैं। और सुग्रीव को लड़ना पड़ा। लड़ते लड़ते जितनी ताकत बनी सुग्रीव ने पूरी लगा दी, पर जब सुग्रीव की ताकत काम करना बंद कर दी, बहुत छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमान, तो मारा बाली राम तब। कब मारा? जब ही हारा। सुग्रीव ने हृदय से हार मान ली कि प्रभु मेरे से जितने लड़ते बना लड़ लिया, अब मैं बचने वाला नहीं हूं, मैं तो हार गया। जब हृदय से हार सुग्रीव ने मान ली तो मारा बाली राम तब राम जी ने बाली को मारा। तो भगवान कहते हैं तुम अपनी ताकत लगाओ, अपनी बुद्धि लगाओ, अपना विवेक लगाओ, और जब बुद्धि बल विवेक तुम्हारा कुछ भी काम नहीं करेगा तो उसके आगे का काम फिर मेरा होगा। मैं तुम्हारे साथ हूं। बल बुद्धि विद्या देहो मोहे। भगवान से मांगते हैं, हम हनुमान जी से मांगते हैं कि आप दीजिए, भगवान दे रहे हैं, पर करना तो हमको ही है। इसलिए ये 2 अंगुल जीवन के जो कम पड़ रहे हैं, इनको पूरा करने पर ध्यान सबको देना चाहिए। कहीं हम कर्तव्यहीन होकर के पलायनवादी तो नहीं बन रहे, अपने कर्तव्य से भाग तो नहीं रहे। तो मैया को भी बांधने में बारंबार 2 अंगुल रस्सी कम पड़ गई। तदपि द्व्यंगुलम न्यूनम यद यदा दत्त बंधनम। मैया जब बुरी तरह पसीना में लथपथ हो गई, चुटिया घुल गई, बाल बिखर गए, वस्त्र भी सब अस्त व्यस्त हो गए, पर मैया बांधना नहीं छोड़ रही। रस्सी पर रस्सी जोड़े जा रही है, बार बार कमर बांध रही है लाला की, पर लाला बंधन में नहीं आ रहे। भगवान कहना चाहते मैया मेरे नाम से भवबंधन खुल जाते हैं और तू मुझे बांधना चाह रही है। पर मैया कहा जाने, मैया बोली बेटा तेरी मुट्ठी भर की कमर और इतनी रस्सियां सब लग गई, फिर भी ये बंध नहीं रही, इतने पसीना छूट गए मेरे, कछू है जाए मैं तो आज बांध के छोड़ूंगी तो को। कमर कस ली मैया ने बांधने को। तो दृष्ट्वा परिश्रम कृष्ण
जब मैया का प्रबल परिश्रम प्रभु ने देखा, स्वमातो स्विन्न गात्राया व्यस्रस्र कबर स्रज दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्णः कृपयासी स्वबंधने। मैया का प्रबल परिश्रम देखते ही भगवान द्रवित हो गए और कृपयासी, भगवान ने कृपा पूर्वक तुरंत अपने बंधन को स्वीकार कर लिया। दाम माने रस्सी, उदर माने पेट, पेट में रस्सी बांध दी, इसलिए नाम हो गया दामोदर। बोल दामोदर भगवान की जय। अब बंधे हुए कन्हैया हाथ जोड़ के रोते रोते कह रहे, मैया मुख को मुक्त कर दे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित कर ले दर्शन। सारा संसार जिससे अपनी मुक्ति मांगता है, वो मुक्ति देने वाले मुकुंद आज अपनी मुक्ति के लिए रो रहे हैं, मैया से गिड़गिड़ा रहे हैं।